है कहाँ। नेपाल में भी एक बड़ी कहावत है कि नेपाल एक ट्यूब पाइप की तरह है जिसमें आधा हिंदुस्तान आधा चाइना है। यानी कि चाइनीज हैं, अगर मूल को लेते हैं, पहाड़ी मूल को लेते हैं तो चाइनीज लोग हैं, नहीं तो फिर भारतीय मूल के लोग हैं। फिर नेपाल कहाँ है? नेपाल में पृथ्वीराज शाह जब सबसे पहले गोरखा साम्राज्य की स्थापना किए थे, उनका रूट भी तो राजस्थान से है। यानी कि भारत से ही लोग जाके नेपाल के विभिन्न पहाड़ों पर ठहरे थे और पृथ्वीराज शाह जो नेपाल को एग्जिस्टेंस में लाए, सारे पहाड़ों के राजाओं को एक साथ एकीकृत करके एक नेपाल का गठन किए, तो उनका भी रूट तो भारत से ही जुड़ा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि नेपाल जो है का कोई अपना पहचान नहीं है, कोई अपना अस्तित्व नहीं है। वो भारत का सांस्कृतिक, आर्थिक और भौगोलिक रूप से गुलाम रहा है। नमस्कार, मैं सागर सूरज, आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज मिरर। आइए हम बात करते हैं आज नेपाल के बारे में। नेपाल इन दिनों सुर्खियों में। ऐसा नहीं कि नेपाल विगत कुछ वर्षों में अपने आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में कुछ बड़ा या छोटा कार्य कर लिया है, या विज्ञान के क्षेत्र में ही कोई बड़ा कार्य कर लिया है। नेपाल ऐसा कोई परिवर्तन भी नहीं कर पाया है जिससे उसके अड़ोस पड़ोस के मुल्कों में उसकी अहमियत कुछ बढ़ गई हो। बल्कि हाल के दिनों में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के बड़बोलेपन और छद्म राष्ट्रवाद से उपजा नेपाल और भारत के बीच जो जमीनी विवाद है, इससे इन दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। भारतीय मीडिया हाउस और नेपाल के मीडिया हाउस ने भारत नेपाल के संबंधों में पलीता ही लगाने का कार्य किया। नेपाल के प्रधानमंत्री ने तो हिंदुओं के भगवान श्री रामचंद्र को नेपाली बता दिया। साथ ही अयोध्या को नेपाल के बीरगंज के परसा जिला में कहीं होने की बात कह एक नई सनसनी पैदा कर दी और नया विवाद खड़ा कर दिया। भारतीय मीडिया कहाँ कम थी। भारतीय मीडिया ने तो नेपाल के प्रधानमंत्री और चाइना के राजदूत के बीच कई तरह के सनसनीखेज खुलासे भी करने शुरू कर दिए। हालांकि इस बीच भारतीय प्रधानमंत्री और भारतीय सरकार के लोगों की चुप्पी और गंभीरता कई तरह के एक अच्छे संकेत देने का कार्य किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि नेपाल की जनता भी अपने प्रधानमंत्री की इन बेतुकी बातों का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। साथ ही भारत को गालियां दे रहे हैं और पानी पी पी कर गालियां दे रहे हैं और नेपाल सरकार की इन बातों को समर्थन भी कर रहे हैं। ऐसी बातें जिनका इतिहास से कोई लेना देना नहीं। ये अलग बात है कि विश्व के सबसे कमजोर देश से भी अगर नेपाल लड़ना चाहे तो लड़ाकू विमानों, फाइटर जेटों के जवाब नेपाल अपने उसी पुराने खुखरी से ही देना चाहेगा। हालांकि दुर्भाग्य की बात है कि खुखरी का जो लोहा होता है, जो आयरन होता है, वो भी भारत से जाता है। फिर भी वो भारत का विरोध करते रहेंगे। भारत का विरोध बिल्कुल उनके रगों रगों में बस चुका है। वो भारत का विरोध करेंगे कि इसको कैसे खत्म किया जा सकता। और रुपये ये सारे भारत से आयात होते हैं। अपने भोजन सामग्रियों को लेकर, एक एक चीज को लेकर वो भारत पर डिपेंड है। नेपाल भारत पे निर्भर है अपने जन्म से लेके मृत्यु तक के सारे सामानों के लिए। अगरबत्तियां जो होती है, जो मौत के समय काम आती है, वो 100% भारत से जाते हैं। घर का एक एक सामान, चाहे तेल हो, चाहे वनस्पति हो, हर चीज वो भारत पे डिपेंड है। बावजूद इसके अगर नेपाल, अगर इंडिया, अगर भारत एक नमक पर पाबंदी लगा दे तो वहाँ 250 से 300 किलो तक नमक हो जाएगा। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि नेपाल में भारत विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं और इन प्रदर्शनों में भारतीय गाने बजाए जा रहे हैं। भारतीय बॉलीवुड के गाने लोग सुन के भारत का विरोध कर रहे हैं। भारत का विरोध करते हुए जिन सोफे पे वो बैठ रहे हैं, वो सोफे भी आयातित है भारत से। जिन खुखरी से भारत से लड़ाई करने की बात कर रहे हैं, वो खुखरी का जो लोहा होता है वो भी आयातित है भारत से। नेपाल एक कृषि प्रधान देश है। वहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं है, नहीं के बराबर है भी तो भारतीय फैक्ट्रियाँ, बाकी देशों की फैक्ट्रियाँ। नेपाल में बहुत कम फैक्ट्रियाँ। तो एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी नेपाल गेहूं और चावल के लिए भारत पर डिपेंड है। नेपाल दावा करता है कि
माता सीता का जन्म नेपाल में हुआ था। वो नेपाली थी, हालांकि ये सच्चाई नहीं, हम सभी जानते हैं। इतिहास गवाह है कि सीता का जन्म बिहार के पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी जिले के पुनौरा गांव में हुआ था। चूंकि पुनौरा गांव सीतामढ़ी मिथिला राज के अंतर्गत आता था, राजा जनक मिथिला के राजा हुआ करते थे, उनका कोई संतान नहीं था, इसलिए सीता माता को राजा जनक की पुत्री के रूप में जाना गया, समझा गया। यानी कि राजा सीता का जन्म पुनौरा में हुआ था। वो भारतीय थी, नेपाली नहीं थी, नेपाल का ये दावा। रही बात श्री रामचंद्र के जन्म स्थान की, तो ये तो इतिहास में सर्वविदित है कि उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। यानी कि श्री राम भी भारतीय थे और सीता भी भारतीय थी। इस परिस्थिति में नेपाल का ये दावा कि श्री राम नेपाली थे और सीता नेपाली तो थी ही, ये सरासर गलत है, झूठ है, बेबुनियाद है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली का गिरता हुआ जनाधार पर एक छद्म राष्ट्रवाद का झूठ का मरहम लगाने का प्रयास असफल हो चुका है, लोग जान चुके। सच्चाई ये है कि नेपाल है कहाँ। प्रश्न है कि नेपाल है कहाँ। नेपाल में भी एक बड़ी कहावत है कि नेपाल एक ट्यूब पाइप की तरह है, जिसमें आधा हिंदुस्तान आधा चाइना है। यानी कि चाइनीज हैं, अगर मूल को लेते हैं, पहाड़ी मूल को लेते हैं तो चाइनीज लोग हैं, नहीं तो फिर भारतीय मूल के लोग हैं। फिर नेपाल कहाँ है? नेपाल में पृथ्वीराज शाह जब सबसे पहले गोरखा साम्राज्य की स्थापना किए थे, उनका रूट भी तो राजस्थान से है। यानी कि भारत से ही लोग जाके नेपाल के विभिन्न पहाड़ों पर ठहरे थे और पृथ्वीराज शाह जो नेपाल को एग्जिस्टेंस में लाए, सारे पहाड़ों के राजाओं को एक साथ एकीकृत करके एक नेपाल का गठन किए, तो उनका भी रूट तो भारत से ही जुड़ा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि नेपाल जो है का कोई अपना पहचान नहीं है, कोई अपना अस्तित्व नहीं है। वो भारत का सांस्कृतिक, आर्थिक और भौगोलिक रूप से गुलाम रहा है। चलिए आज इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें बॉर्डर न्यूज़ मिरर। धन्यवाद।